मिस्टर नाहर, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। झूमर की रस्सी टूटने में टाइम था और मुझे लगा कि मैं आपको और अपने आप को बचा लूंगी, इसीलिए मैं आपकी तरफ दौड़ी। और देखिए, हम दोनों सेफ हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं और आपके पैरों में बाम भी लगाना है। चलिए। झूठ बोल रही हैं आप। क्योंकि जिस तरह से आप मेरी तरफ दौड़ कर आई थी, जिस तरह से आपकी आंखों में मुझे मेरी जान की फिक्र नजर आई थी, ऐसी फिक्र इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है मेरी रूही। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब तक अपना सच, अपनी पहचान मुझसे छुपाती रहोगी रूही? मेरी जान के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरी रूही कर सकती है। प्लीज बोल दो कि तुम ही मेरी रूही हो। प्लीज बोल दो, प्लीज रूही, प्लीज बोल दो रूही कि तुम ही मेरी रूही हो। रूही, प्लीज प्लीज बोल दो। हाँ राशि, आपकी रूही। अपने नाशी की रूही, आपकी रूही। नाशी, आपने मुझे पहचानने में इतना समय क्यों लगा दिया? नाशी, देखिए, हम एक साथ हैं। हम फिर से एक हैं। सॉरी रूही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया रूही।
पहचान नहीं पाया। उस दिन तुम चीख चीख कर अपना सच बता रही थी। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूं, मैं आपकी रूही हूं। वो नकली है, लेकिन सच बताऊं रूही, तुम्हारी कसम, मेरा दिल तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लिया था, लेकिन फिर वो आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स, वो डीएनए रिपोर्ट, उस सब में दिमाग मेरा ऐसा उलझ गया, ऐसा उलझा कि मैं अपने दिल की नहीं सुन पाया रूही। आई एम सो सॉरी। इसलिए तो मुझे डॉक्टर रिया के रूप में आना पड़ा। सब ठीक है, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई रूही? कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती? कैसे वो कौन है नकली रूही? कौन है वो? पता नहीं कैसे मैं उसके धोखे में आ गया रूही। कैसे अपनी रूही को नहीं पहचान पाया मैं। तुम इतने टाइम से मेरे आंखों के सामने थी रूही, फिर भी मैंने इतनी देर लगा दी रूही। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो रूही, प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ये मत कीजिए। जूही, इसका मतलब जूही को सब कुछ पता था। ओह गॉड, नहीं रूही, नहीं। एक्चुअली तुम मुझे माफ मत करो। जूही अपनी बहन को पहचान गई, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया। मैं। कितना कुछ सहा होगा तुमने रूही, कितना कुछ सहा होगा। क्या गुजरी होगी तुम पर रूही। प्लीज माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। माफ कर दो प्लीज। नहीं नाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और देर से ही सही पर आपने मुझे पहचान लिया। मुझे इस बात की खुशी हुई, और मुझे खाटू जी से कुछ नहीं चाहिए। ये आपको कहाँ से मिल गए? काफी साल पहले मुझे दी गई थी, मेरी सुरक्षा के लिए। तब तो काम नहीं आई, पर लगता है अब काम आएगी। चलो पेपर उठाओ, पेपर उठाओ। रुको, चलो साइन करो और से दफा हो जाओ। रुको, साइन करो। दादी, साइन कर दूंगी, एक बार पढ़ तो लेने दीजिए। पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई जायदाद के पेपर्स नहीं है, ये तलाकनामा है। सादा नौटंकी मत करो, कोई चालबाजी नहीं चलेगी, चुपचाप साइन करो, समझी? बता, ये जो बंदूक है ना, इसके ऊपर साइलेंसर लगा, ताकि जब गोली चलेगी तो इसकी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश को कहीं ठिकाने लगा दूंगी ना, तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, समझी? चलो साइन करो साइन। हाँ दादी, कर रही हूँ साइन। बस पेन लेकर आती हूँ। और खबरदार, कोई चालाकी नहीं चाहिए। ये बुढ़िया इससे पहले मुझे हमेशा के लिए निपटा दे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। शगुन का लिफाफा है, ये दे देना। ठीक है दादू। पिंकू बेटा, क्यों खड़ा है फालतू में? देख रहा है वक्त कितना हो गया है? ट्रेन छूट गई तो किस जाएगा फिर चल जा। सुन रे बेटा, तू जा रहा है ना गाँव, तो अच्छे से समय बिताना वहाँ पर। सबसे बोलना, बतियाना, हालचाल पूछना, ये नहीं टूट जैसे एक ही जगह पे खड़े हो गए, बात ही नहीं करनी, किसी से नहीं करना है। अच्छे से मिलना, सबसे मिलना। और हमारा जो खेत है ना, जरा देख लेना। शर्मा चाचा जी बहुत चला क्या, क्यों
कहीं कब्जा वब्जा तो नहीं कर लिया? सब कुछ अच्छे से देख दाख के फिर वापस आना, ठीक है? चल जा, खुश रहे मेरा बच्चा, खुश रहे, हैं? और खाना सब रख दिया है, बाहर कुछ खाना नहीं। हाँ, टाटा बाय। चलिए अम्मा, आप चलिए, आराम कर लीजिए। पलक। जी दादी जी। जाकर मेरे लिए 1 गिलास मौसम्बी का जूस बना कर लाओ। ये लो, हो गई शुरू दादी जी की हुकूमत। अब जब तक मम्मी की आवाज़ वापस नहीं आ जाती कि मेरा जूस निकाल कर रहेगी। कितना सुख, महारानी वाला सुख, एक बार फिर से। लेकिन ये सुख तो तब तक है पूनम जब तक तेरी सास का मुंह बंद है। ऐसे अगर तेरी बूढ़ी सास का मुंह खुला तो इससे पहले मुझे इसका इंतजाम करना होगा। हेलो विमला। हाँ मैं अरे सुन ना, तूने वो भूत भगाने वाले बाबा की बात की थी, क्या हुआ उसका? बाय। अब तो मैं अपनी सास की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी। बनहार जी, आपको मेरा सच कैसे पता चला? जब मुझे शक हुआ, और पहली बार शक मुझे तब हुआ जब मैंने जूही और उस नकली रूही को लड़ते हुए देखा। रूही, छोड़ो मेरी बहन को! रूही, छोड़ो जूही को! रूही, जूही! वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों बहनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, और तुमने कभी जूही के साथ लड़ाई का जिक्र भी नहीं किया कभी। दूसरी बार जब मैं तुम्हारे हाथ में रंग लगा हुआ देखा, ये वही रंग थे ना जो उस साड़ी के डिजाइन्स में इस्तेमाल किया गया था। वो साड़ियां तुम्ही ने कंप्लीट किया था ना? पता था मुझे। और फिर जब उस अधूरी पेंटिंग को लेकर तुमने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ मेरी रूही ही कह सकती थी। इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत बल्कि निशानी लग रही है, शिव पार्वती वाला अनमोल पर। तो मेरा डाउट और बढ़ गया, और उस नकली रूही को उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो मेरी रूही हो ही नहीं सकती। फिर बस मुझे एक ही डाउट था कि डॉक्टर रिया, मतलब तुम, मेरी रूही हो या सिर्फ मेरा वहम है। बस उसी वहम को दूर करने के लिए मुझे वो झूमर का नाटक करना पड़ा। नाटक? हाँ रोही, नाटक। मुझे पता था मुझे खतरे में देखकर जो मेरी असली रूही होगी वो मेरी जान बचाने जरूर आएगी, बिना अपनी जान की परवाह किए। आपने ये सच जानने के लिए अपनी जान को ऐसे खतरे में डाल दी? नहीं रोही, बस खतरे में डालने का नाटक किया था। पहले मैंने खुद उस झूमर को हिलाया, और उसकी आवाज से तुम दोनों को, तुम्हें और नकली रूही को, हॉल में बुलाया।
ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर मैंने तुम दोनों को हॉल में आते हुए देखा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने उस झूमर की रस्सी में एक गांठ और मार दी थी, ताकि वो पूरी तरह से नीचे ना गिरे, बीच में ही लटक जाए। और मुझे मेरी रूही का सच पता चल जाए और हम सेफ भी रहे। और देखो, मुझे मेरी रूही मिल गई। चलो आओ बैठो। साइन करो। जी दादी, करती हूँ। बस गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। करो साइन जल्दी। क्या करूं? यहाँ तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। साइन नहीं किया तो दादी गोली मार देगी, साइन किया तो इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। करूं तो करूं क्या? छोड़ो छोड़ो मेरी बंदूक, मेरी बंदूक छोड़ो। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मुझ पे गोली चला सके। तुम क्या बताओगे मुझे? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी नौटंकी मेरी सामने नहीं चलेगी। छोड़ो छोड़ो, मुझे कर दो। बंदूक तो खाली है, मैं तो बस इसे डराने के लिए लेकर आई थी। लेकिन ये बात इस नकली रूही को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। सॉरी रूही, सॉरी। मुझे उस नकली रूही के साथ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना दर्द दे दिया रूही। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी रूही। कोई बात नहीं राज, आपकी कोई गलती नहीं। ये सारा प्लान इस तरह रचाया गया था कि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या कोई भी होता तो वो भी नहीं समझ पाता। वो कौन है? वो नकली रूही कौन है? वो कहां से आई है? क्यों आई है वो? हाँ, क्यों हमारे घर पे? हर्षी, वो एक नुक्कड़ नाटक की डांसर है। नुक्कड़ नाटक डांसर? क्या बोल रही हो रूही? हाँ हर्षी, ना हर्षी, इसीलिए मैं आपको उस दिन वो नुक्कड़ नाटक दिखाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर उस नकली रूही ने हमें धोखा दे दिया और वो वहां से भाग गई। और उल्टा मैंने तुम्हें और जूही को सुना दिया। वो नकली रूही, वो बहरूपिया कब से हमारे घर में है। मुझे और मेरे परिवार वालों के आंखों में धूल झोंक रही है। उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी रूही। एक सेकेंड, इसका मतलब उसी ने तुम्हारा किडनैप करवाया था। नाजी, आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं। रूही, जिस लड़की ने मुझसे मेरी दुनिया छीनने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहा, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं रूही, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नाजी प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं, ये शांत होने का वक्त नहीं है। ये शांत होने का वक्त नहीं है रूही।
बस बल्कि उसका सच सबके सामने लाने का है, और उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। छोड़ो मेरी बंदूक। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पर नहार जी आप क्या करने वाले? रूही, आज मैं वो करने वाला हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और तुम मुझे रोकोगे नहीं रूही। नहार जी! अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो।